सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सी ए पार्थकर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो इन लास्ट क्लास वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 3 ऑफ सी ए इंटर FM, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। अभी तक दिस इज़ आवर 5th क्लास। अभी तक हमने पढ़ा रेशियो के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट पॉइंट हमने अच्छे से कवर कर लिया था। देयर आर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो एंड बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक चीज़ थी ये, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था, राइट। क्लास नंबर 1 आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा लीवरेज रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इसके दो पार्ट थे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड कवरेज रेशियो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में देयर आर टोटल 6 रेशियो आर फर्दर कैटेगराइज्ड। फर्स्ट इज इक्विटी रेशियो, सेकंड इज डेट रेशियो, थर्ड इज डेट टू इक्विटी रेशियो, फोर्थ इज डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, फिफ्थ इज कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड सिक्स्थ इज प्रोप्राइटरी रेशियो। इस 6 के 6 रेशियो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए थे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करवा दिए थे विद लॉजिक्स, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपने इसमें क्रैमिंग नहीं की होगी, अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद लीवरेज, अपना जो सेकंड रेशियो था क्लासिफिकेशन में, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो और लीवरेज रेशियो का पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड यस कवरेज रेशियो, यस। सो कवरेज रेशियो इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 रेशियो। बहुत इजी है। अब हमने जो आपको एक बात बताता हूँ, लीवरेज रेशियो में दो पढ़े, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज टोटली रिलेटेड टू बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट में आपको क्या करवाई थी, सबसे पहला कंसेप्ट प्रॉपर एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनवाया था। सेम इसी तरह कवरेज रेशियो में क्या चीज़ के परफॉर्मा बनेगा सर, P&L स्टेटमेंट का। आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे। कल की क्लास में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी सही नहीं चल रही थी, तो मैं उसके बाद थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ कल वाली क्लास वाला। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो इसको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले यस क्या निकलती है, सेल। लेट्स सपोज सेल इज 20 लाख। यस आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेट्स सपोज इट्स 16 लाख। देन if cost of goods sold is subtracted from total sale, then gross profits comes out and it is of 4 lakh. Operating expenses we can assume 1,50,000. तो profit before interest and tax how much, 2,50,000. interest is let's suppose 70,000. तो profit before tax how much, 1,80,000. टैक्स लेट्स सपोज इट्स 50%। ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में टैक्स रेट, तो 50% दैट इज 90,000। प्रेफरेंस डिविडेंड लेट्स सपोज इट्स 20,000। 70,000 मेरा क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, एंड इक्विटी डिविडेंड लेट्स सपोज इट्स 30,000। रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट बनेगा, शेयर होल्डर फंड्स का। इतना चीज़ समझ में आई। ये टेंटेटिव फिगर मैंने वैसे ही लिखा, आप भी नोट डाउन कर लो। बेसिक परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। अगर आपको ये परफॉर्मा समझ में आ गया हो तो ही हम कवरेज रेशियो को अच्छे से डील कर पाएंगे। परफॉर्मा में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्लास में मैंने दोनों चीज़ें, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट, अगर आपको सीधा आप वीडियो में इस लिंक पे आए हो तो आप क्लास नंबर 1 दोबारा से लगा सकते हो, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। कोई भी डाउट? चलें आगे, चलें। फर्स्ट रेशो, द नेम ऑफ दिस रेशो इज, 2 पॉइंट नंबर बी हेडिंग दो इसको।
डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जहां भी वर्ड कवरेज आ जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड आ जाए तो बैलेंस शीट को देखना है, कवरेज आ जाए तो यस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना है। देखना क्यों है, कवरेज में आगे बताता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको बता दिया था, किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला, दो फॉर्मूले से करवाया था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वेरी गुड, और इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड सेकंड थिंग साइड बाय साइड डेट इंक्लूड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यस, चले डेट सर्विस कवरेज रेशियो, फर्स्ट रेशियो का पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले देखो, मेरी बात वर्ड पे लेके जाना, कवरेज वर्ड। लिखना नहीं है ये, सिर्फ समझने के लिए। ये कौन है? हर्ष है। हर्ष ने मुझे कितने रुपए दिए? हाउ मच? हर्ष गिव मी ₹100। मैंने हर्ष को कितना रुपया रिटर्न करने? लेट्स सपोज सेम 100 लिए 100 देने, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को भूल जाओ, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, नोट नहीं करना, आफ्टर सम टाइम मेरे पास कितना पॉकेट में रुपये आ गए? 1 महीने बाद मैंने 1000 रुपीज़ मार्केट में कमा लिए। अब मेरे को हर्ष को कितने रुपये देने हैं? 100, ठीक है। अब मैं कितना इसको कवरेज कर सकता हूँ? कहने का मतलब क्या, मुझे टेंशन नहीं है हर्ष की पेमेंट की। क्यों सर? मैं इसको कवर ही ऑलरेडी कर चुका हूँ। सर कितने टाइम से आप इसको कवर कर चुके हो? कहने का मतलब आप हर्ष की पेमेंट को कितने टाइम्स कर सकते हो? दैट इज अमाउंट इन पॉकेट, अमाउंट ड्यू। मेरे अमाउंट कितने पॉकेट में है? 1000 रुपीज़। देना कितना है? 100। कहने का मतलब क्या, मैं हर्ष के पेमेंट को 10 टाइम दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट देने में। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं, 100 रुपीज़ के ऊपर क्यों लेंगे? कवरेज का मतलब क्या होता है कि मैं कितने टाइम आपको कवर कर सकता हूँ। मेरा पॉइंट समझो यार। 100 रुपीज़ मैंने उससे बोरो किए थे, देने 100 ही होंगे, यस। मेरे पास 1000 रुपीज़ पड़े हैं। अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं कितने टाइम्स इसको दे सकता हूँ? 100 बाई 10 टाइम्स दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इजीली पेमेंट कर पाऊंगा हर्ष की। तो मैं डोंट वरी अबाउट दिस पेमेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कवरेज। देखो पहले समझो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डिबेंचर्स को मैं पैसा किस में से देता हूँ? जल्दी बोलो। डिबेंचर्स मेरे काम पे है इसमें। क्या मेरे COGS डिबेंचर है? नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव डिबेंचर है? सर नहीं। क्या मेरा टैक्स डिबेंचर है? सर नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विडेंट? नहीं। ये मेरे क्या हुए? डिबेंचर्स। डेट सर्विस, डेट मीन्स मार्केट से जो मैंने पैसा उठाया है उस पर मुझे क्या पे करना है? इंटरेस्ट और सर इंस्टॉलमेंट्स, ये 2 चीज़ें पे करनी है। अब मेरे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है? इनको पे मैंने किस में से करना है? हर्ष को रुपये मैंने कहाँ से देना था? 100 रुपीज़ देने थे 1000 रुपीज़ में से। सो अमाउंट अवेलेबल इन माई पॉकेट इज हाउ मच? यस, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, ये चीज़ लिख सकते हो।
अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट। पेमेंट ऑफ की जगह ना टू लिख लो, देना है ना उन्हें, ठीक है। और अमाउंट पेबल, फॉर्मूला तो वही बना ना, यहाँ तक तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है ना, 2,50,000 तक, यहाँ तक तो मेरी डिबेंचर की तक लाइबिलिटी आई नहीं। अब 2,50,000 में से मैंने पेमेंट देनी है ना इंटरेस्ट की, तो डेट की, उससे पहले तक तो मैंने देनी नहीं थी, उससे पहले तो मैंने कंपनी के COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से एक्सपेंस करना था, राइट। अब 2.5 लाख में से मुझे खर्चा निकालना है ना मेरी पॉकेट में से, तो ऊपर क्या आएगा 2,50,000। और अमाउंट पेबल, अमाउंट में कितना देना है, एक 70,000 देना होगा इंटरेस्ट, और एक जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट होगी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फॉर्मूला क्या बना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। कोई भी डाउट? कवरेज का मतलब क्या यार, मेरे को मार्केट का पैसा कितना देना, मैं कितने टाइम तक दे सकता हूँ, मुझे टेंशन की बात नहीं है। मेरे पास पड़ा कितना 1000, देना कितना 100, यार मैं 100 टाइम तेरे 100 रुपया देना है ना मैंने तेरा, मैं 10 टाइम्स तेरी पेमेंट कर सकता हूँ, 10 टाइम्स तक पैसा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से हम इस चीज़ को डील करेंगे। एक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, अगला अपने आप आ जाएगा समझ में। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये नोट कर लो अच्छे से, EBIT और PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ये एक ही बात है, ठीक है। समझ में आया? कोई भी डाउट, एनीवन? यस, पीछे क्लियर? यहाँ तक पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो। टिपिकल नहीं है, आप 1-2 बार करोगे ना, क्वेश्चंस करेंगे हम, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यूट्यूब पे बता दूं, उसका एक जो हमारे मटेरियल में क्वेश्चन है, चाहे सोल्व हो चाहे अनसोल्व हो, हम एक क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे इस चैप्टर का। कहीं से भी आपको कुछ नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको इस बुक से करवा दूंगा यूट्यूब पे क्लास में। अब मेरी थोड़ी आने वाली क्लासेस थोड़ी सी लंबी, धीरे धीरे करके मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। इनिशियल क्लासेस मैंने जानबूझ थोड़ी शॉर्ट रखी थी, मैक्सिमम अराउंड 1 आवर टू 90 मिनट, 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स, 1 से 1.5 घंटे तक की क्लास रहेगी। चले, सेकंड रेशो लिखो, पॉइंट नंबर C, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। पहले डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। डेट सर्विस में था क्या, मेरे पास प्रॉफिट कितना पड़ा है कि मैं डिबेंचर और इंटरेस्ट की पेमेंट एक साथ कर सकूं, प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या, EBIT और PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT और PBIT कितना, मेरे को पेमेंट देनी किस में से है, 2.5 लाख में से मैंने पैसा देना है ना, किसका देना है, अब मैंने इंटरेस्ट की बारी आई, इंटरेस्ट ब्याज ही देना है। 2.5 लाख पड़ा है मेरे पास, मुझे देना कितना है, 70,000। क्या घबराने की बात है, नहीं सर, इजीली पेमेंट कर पाऊंगा। कितने टाइम्स मेरे पास पैसा ज़्यादा पड़ा है, 2.5 लाख डिवाइड बाय 70,000, अराउंड 3.5 टाइम्स कुछ ज़्यादा पड़ा है मेरे पास पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली पेमेंट कर पाऊंगा। मेरे पास 3.5 गुना ज़्यादा पैसा पड़ा है, 70,000 मैंने पेमेंट करनी है, 70,000 वाले चाहे 3.5 बार आ जाए, मेरे को फिर भी दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास इतना पड़ा है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क है, डेट मीन्स टोटल डेट आ जाएगा। देखो इनके आप फॉर्मूला जो सेकंड लिखो उसका, EBIT एंड PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। क्लियर?
बहुत सिंपल, वेरी गुड। अब आ जाओ पॉइंट नंबर डी। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा मैंने किस में से देना है? पहले ईबीआईटी पड़ा है, सबसे पहले पेमेंट किसकी करूंगा मैं? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की पेमेंट करने में मेरे पास क्या आएगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से पेमेंट किसकी करूंगा? टैक्स की। दैट इज क्या आएगा मेरे पास? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैं किसकी पेमेंट करूंगा? प्रेफरेंस डिविडेंड की। मीन्स सर, मीन्स मतलब प्रॉफिट का पैसा मैंने किस में से देना है? 90,000 में से मैंने डिविडेंड देना है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड में 20,000 देने हैं। मेरे पास अमाउंट कितनी बड़ी है? 90,000 पड़ा है मेरे पॉकेट में, देखो। अब 90,000 में से मुझे पहले पेमेंट किसको करनी है? प्रेफरेंस डिविडेंड को 20,000। तो कितने टाइम में दे सकता हूं? मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अर्निंग अवेलेबल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। सही लिखा या नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। कितनी पेमेंट करनी है मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को? सर 20,000 देना है। देना कितने में से? 90,000 में से। तो क्या मैं इजीली पे कर पाऊंगा? यस। कितने टाइम तक? मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, 90,000 पड़ा है मेरे पास। देना कितने? 4.5 टाइम्स मेरे पास ज़्यादा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजीली पे कर पाऊंगा, इतना पैसा पड़ा है मेरे पास, 90,000 मेरी पॉकेट में पड़ा है। प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट की बारी आई। सपोज करो मेरे सामने प्रेफरेंस डिविडेंड है, मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर चुका हूँ, टैक्स की पेमेंट कर चुका हूँ। अब देना किसको है? प्रेफरेंस डिविडेंड को। ऑल क्लियर? बट सर देना तो प्रेफरेंस डिविडेंड, अब देना कितना है? किस में से देना? 90,000 में से देना है। 20,000 देने। अब कितनी बार पेमेंट कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। 90,000 डिवाइड बाय 20,000, दैट इज 4.5 टाइम ज़्यादा पैसा पड़ा है। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। समझ में आया? सेम इसी तरह लिख लो। ये इक्विटी डिविडेंड बताएगा कोई मुझे? हर्ष बताओ। इक्विटी डिविडेंड, हाँ तो इक्विटी डिविडेंड आएगा, कितने टाइम्स में दे सकता हूँ? ऊपर क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये दो तो आ ही नहीं सकते। ये आएगा? सर नहीं, ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए था। अब अर्निंग फॉर इक्विटी आया ना, पड़ा देना कितना? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। आया समझ में? 70,000 मेरे पास मेरी पॉकेट में पड़ा है। प्रेफरेंस डिविडेंड 90,000 पड़ा था, 20,000 मैंने उनको पकड़ा दिए। लो प्रेफरेंस डिविडेंड, अपना डिविडेंड पकड़ो। अब मेरी पॉकेट में कितने रह गए? 70,000। अब मुझे किसको पेमेंट करनी है? इक्विटी डिविडेंड को। पेमेंट कितनी करनी है? 30,000। सो 30,000 देने के लिए मेरे पास 70,000 पड़े। कितने टाइम ज़्यादा पड़े हैं 30,000 के? 70 डिवाइड बाय 30। 2.33 टाइम ज़्यादा पड़े हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड एक सिमिलर से हैं, तो इसके लिए अलग से हमने नहीं बनाया, कर लेना। अर्निंग फॉर प्रेफरेंस होल्डर्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देन पॉइंट नंबर ई, दैट इज लास्ट रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस
कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। व्हाट इज माय फिक्स्ड चार्जेस, जो मुझे पैसा देना ही देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएबल एक्सपेंस, जो मैं रेंट की बात कर रहा हूँ ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिटेड हो चुकी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, PBIT के बाद की बात। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के बाद की बात कर रहा हूँ। कवरेज रेशियो हमेशा मेरा इसके बाद स्टार्ट होगा ना, इसके बाद। इससे पहले तो देखो मैंने कवरेज रेशियो को छेड़ा भी नहीं था, इनमें से तो मेरा कोई कवरेज रेशियो था ही नहीं ना। समझ में आया। PBIT के बाद मेरा फिक्स्ड कौन कौन सा चीज़ है, जल्दी बोलो। क्या मेरा इंटरेस्ट फिक्स है? यस, बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज माई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और माई वेरिएबल एक्सपेंडिचर? सर इट इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। सो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज माई टैक्स। टैक्स इज फिक्स्ड और वेरिएबल? सर रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स इज variable. It is the depend on the EBT, so it is considered as variable expenditure. ठीक है, इंटरेस्ट मेरा फिक्स्ड हुआ अभी तक। ठीक है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, इस डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। सो बात करते हैं फिक्स्ड चार्जेस की। देना किस में से है, ये तो ऑब्वियसली फिक्स्ड खर्चे में से देना है, EBIT और PBIT। अब इसके बाद मेरा फिक्स्ड खर्चा है कौन कौन सा है, इंटरेस्ट प्लस लोन, इंस्टॉलमेंट्स और अमाउंट। कोई भी अमाउंट जो मेरे को पे इंटरेस्ट की पे करनी है डिबेंचर होल्डर को या कुछ भी, सेम वही चीज़, सिमिलर है ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो के। सम करेंगे बैठे ढंग से समझ में आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। चलें एक बार बुक से करें। देखो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो और लिवरेज रेशियो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, कैटेगराइज्ड है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर 6 तरह के थे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो वर्ड आ गया मीन्स इट्स ऑन डिपेंड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी रेशियो, इक्विटी अपॉन, जल्दी बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड। बताया था ना इक्विटी टोटल कैपिटल कितने % है। डेट मीन्स डेट रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट, डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो बता पाएगा कोई? याद है कल की क्लास में हमने इक्विटी को एक कंफर्ट जोन था वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया था, तो कहाँ से निकाला था हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड से बाहर निकाला था। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड में से किसको बाहर निकाल दिया हमने? इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छे से कल की क्लास में करवा दिया था, दोबारा नहीं कराऊंगा। इस चीज़ को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक ही बात है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी पूरी कंपनी के कितने % है? पूरी कंपनी 20 करोड़ की थी, इक्विटी 2 करोड़ की है, तो इक्विटी कितनी है? 10% है। दैट इज टेल्स इन द रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो। कवरेज में अच्छे से कर चुके हैं 4 रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डिबेंचर्स के लिए कितने पैसा अवेलेबल है और पेमेंट कितनी करनी, कितने टाइम्स में कवर कर सकता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेम वही, इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी बार कर सकता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अवेलेबल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑल क्लियर? चलें बच्चों आगे। इक्विटी डिविडेंड में आपको करवा चुका हूँ, ये देखो इन्होंने ऐसे करके करवाया, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से करवा दिया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो अच्छे से कर चुका हूँ। ये चीज़ है ना जो प्लस डेप्रिसिएशन, इसको मैं अभी डील नहीं करूँगा,
इसका एक रीज़न है, इसको मैं सबसे लास्ट में आपको अलग से चार्ट से कराऊंगा। इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कुछ तरह के एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, आपको मेरी बात समझना। वैसे आपको क्लास की डिटेल में लास्ट में थोड़ा करवा दूंगा, ठीक है। अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अकाउंट्स की क्लास में थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से उठ के यहाँ पे क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, कितना आया बच्चों 20 लाख, लिखना नहीं है। टू रेंट कितना दिया 1 लाख, टू सैलरी कितनी दी 5 लाख, टू डेप्रिसिएशन कितना दिया लेट्स सपोज 2 लाख, टू इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी 50,000, टू प्रिंटिंग लेट्स सपोज 50,000, टू अदर एक्सपेंडिचर लेट्स सपोज 2 लाख, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको फिक्स्ड एसेट्स में अच्छे से पता है लॉस ऑन सेल का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। इट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट। लॉस कोई बेचा वो हमने क्या बेच दिया 20,000 में, और गेन हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेट्स सपोज 2 लाख। ऐसे करने से मेरा क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा ना बच्चों। ये कितना हो गया, करो टोटल करो 22 लाख, इधर भी 22 लाख, इसका टोटल करो 1 लाख 5 लाख 6 लाख 7 8 लाख 8 और 50 9 लाख 10 लाख 11 लाख 11,20,000, yes 11,20,000 minus 22 lakh, that is 11,20,000 था, yes ठीक है। 10,80,000 मेरा क्या आया नेट प्रॉफिट। अब कंपनी में नेट प्रॉफिट कितना है 10,80,000। $10,80,000 है फायदा, वो फायदा हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ना, यस। चलो कंपनी को फायदा कितना है 10,80,000। क्या कंपनी का फायदा जो है 10,80,000, ये कंपनी के पास इन हैंड कैश पड़ा है, पड़ा है नहीं पड़ा इतना कैश, फायदा है कंपनी को, बेनिफिट है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी बात समझना, लेट्स सपोज मेरे को ना एक रेंट पे जगह लेनी थी, मुझे रेंट पे एक बिल्डिंग लेनी थी, मैं एग्रीमेंट बनाया 20,000 रुपये का, रेंट पे मुझे करना है 20,000 रुपये, और मुझे थोड़े टाइम बाद 2 दिन बाद पता चला एक बिल्डिंग और है वो 10,000 में मिल रही है सेम यूटिलिटीज़ के साथ, मैं उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, यस या नो सर यस। तो जो 10,000 मेरे बचे हैं है तो मेरा फ़ायदा, तो मेरे पास एक्चुअल फ़ायदा तो ये नहीं आया ना अभी तक, कैश में तो फ़ायदा रिसीव नहीं हुआ। चलो आपको दोबारा समझाता हूँ। नेट प्रॉफिट के अंदर मेरा एक्चुअल जो है वो फ़ायदा कौन कौन सा नहीं है, जो मैंने माइनस किया, वो सारी चीज़ें मैंने माइनस किया ना ग्रॉस प्रॉफिट में से। क्या मेरी पॉकेट से कौन कौन सा खर्चा गया है, ये मेरा पॉकेट से गया है, गया पॉकेट से, बिल्कुल। सैलरी मेरी पॉकेट से गई है, इलेक्ट्रिसिटी मेरा बिजली का खर्चा पॉकेट से गया मेरी भैया, जेब से खर्चा हुआ है ये, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50,000 पॉकेट से गए, अदर पॉकेट से गए। डेप्रिसिएशन क्या मेरा पॉकेट से गया है सर, नो इट्स नॉट इनकर्ड इन द फ्रॉम माई पॉकेट, दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये मैंने माइनस क्यों किया, पॉकेट से तो हुआ ही नहीं ना तुम्हारा, तुमने सिर्फ अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए माइनस किया। क्या लॉस हुआ है जो तुम्हारा 1,80,000 की, तुमने 2 लाख की मशीनरी ली थी 10 साल पहले, भूल जाओ, आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए थी, तुमने वो 1,80,000 में बेच दी। कैश इनफ्लो तो आपके पास 1,80,000 हुआ, इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,80,000 का ट्रीटमेंट कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में,
बट क्या वो तुमने 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपने बुक करना है, क्या वो 20,000 एक्चुअल में हुआ है? सर नहीं हुआ। एक मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपए थी और आपने वो 2,50,000 में बेच दी, 4 लाख में बेच दी, 2 लाख का फ़ायदा हुआ है, 4 लाख में बेच दी, आपके पास 4 लाख आ गया। क्या वो आपको 2 लाख रुपए एक्चुअल फ़ायदा हुआ है? नहीं, एक्चुअल फ़ायदा नहीं हुआ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका गेन हुआ है वो बिजनेस के अंदर बिजनेस की एक्टिविटीज़ करने से नहीं हुआ। मेरा पॉइंट समझो, जो गेन हुआ 4 लाख रुपए आया वो आपका बिजनेस से नहीं आया, तो बिजनेस से रिलेटेड तो है, वैसे भी नहीं है ये चीज़, तो 2 लाख रुपए वो चीज़ माइनस हो जाएगी। 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 20,000 प्लस, तो क्या आ गया मेरा? 11 लाख रुपए EBIT, इसको बोला जाता है EBIT। वही चीज़ें इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में करेंगे, यहाँ तक समझ लो एक बार। ये चीज़ का ट्रीटमेंट बाद में करूँगा, इस करवाने का मेरा मोटिव अलग है, तो मैं अलग तरीके से इसको डील करूँगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? 5 मिनट्स का 2 मिनट्स का ब्रेक लें, फिर हम करते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक काम करो, मैं आपको 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। इन बिटवीन अभी तक हमने जितने रेशियोज़ किए आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके।
सो थ्योरी की क्लास की हम लास्ट में, जब हमारा एफएम ख़त्म होगा ना, लास्ट की क्लास में हम डील कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लीवरेजेस करेंगे इसके बाद, वो मैं सीक्वेंस बता दूंगा, कोई वो मैटर नहीं है। आप बताओ इसके अलावा कोई डाउट है तो। अराउंड जाएगी यार 35 क्लासेस, 30 to 35 क्लासेस का पूरा हमारा बैच होगा ये एफएम का। हाँ थ्योरी इंक्लूड करके, थ्योरी की 2 या 3 क्लासेस होगी मैक्सिमम, उसमें हम थ्योरी एंड एमसीक्यू सारा बता दूंगा, इतना स्ट्रेस मत दो इस पार्ट पे, मेन मैंने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हाँ यस, एसएम और एफएम जो हमको एसएम्स के नोट दिए हैं, आप इसमें से ही आप करो, सारा क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर आपने ये दोनों कंसेप्ट जैसे जिस हिसाब से मैंने आपको करवाए कर लिए, अच्छा स्कोर कर लोगे, गारंटेड। एसएम जिस हिसाब से मैंने करवाई है, जैसे आपको मैंने मैप बना के करवाया था, उसी हिसाब से हमने करना है। चैप्टर नंबर 4 है जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो चैप्टर के अंदर से आप देख सकते हो उसको, यार बाद में एसएम के डाउट्स। ठीक है, अभी हम एफएम की क्लास चल रही है ना, तो एफएम की बात ही करते हैं। चलो यस गाइस, liquidity ratio and short term solvency ratio has been completed. It contains basically 4 ratio. Second ratio is leverage ratio and long term solvency ratio. It is further categorized into 2 parts. First is capital structure ratio, second is coverage ratio. Capital structure ratio also has been categorized into 6 subcategories. First is equity ratio, second is debt ratio, third is debt to equity ratio, fourth is debt to total assets ratio, fifth is capital gearing ratio and sixth is प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छे से समझ लिया था क्लास में, समझ आ दिया था, समझ में आ गया होगा, यस। चलो देन नेक्स्ट इज कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। अभी तक हमारा जो रेशियो चैप्टर का कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड कैटेगरी इज, इसको 4 नाम से बोला जाता है। फर्स्ट इज एक्टिविटी रेशियो, सेकंड इज एफिशिएंसी रेशियो, थर्ड इज परफॉर्मेंस रेशियो, फोर्थ इज टर्नओवर रेशियो। किसी भी पार्ट से आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजीएस्ट, अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर पेपर में रेशियो का प्रैक्टिकल पार्ट का पोर्शन आएगा तो 99% चांस है इसकी इस रेशियो में पूछा जाएगा। अच्छे से कर लेना। सबसे पहले इसी के नीचे करेंगे, इसमें कोई चार्ट नहीं बनाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा क्या फाइनेंशियल ईयर 24-25, एक मार्च 2024 से 31 मार्च 25 तक मेरी सेल कितनी गई? 20 CR। हाँ लिखना है, राइट डाउन करना है, राइट। यहाँ तक समझ में आया? मेरी सेल कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? 20 करोड़ रुपए मेरी कंपनी की सेल इतनी थी। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स कितने? 5 CR। करंट एसेट्स 2 CR। करंट लायबिलिटी बच्चों 1 CR। ठीक है, टोटल एसेट्स कितने हुए? 7 CR, दैट इज 5 + 2। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया वैसे मैंने। ठीक है, अब टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले मैं एक वर्ड उठाऊंगा, सिर्फ एक वर्ड, दैट इज
द वर्ड इज टर्नओवर। टर्नओवर का बेसिक मतलब क्या होता है हम सुनते हैं तो बड़ी कंपनीज का टर्नओवर कितना, दैट इज सेल। इट द कैटेगरी ऑफ दिस रेशियो हैज बीन रिलेटेड टू ओनली सेल्स, ठीक है, यस। अब बात करते हैं सेल्स कितने कंपनी की, 20 करोड़। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, 5 करोड़। अब कहने का मतलब 5 करोड़, सेम वही बात, फिक्स्ड एसेट्स कितने टाइम्स हैं सेल्स फिक्स्ड एसेट्स की, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मींस सेल कितने टाइम ज़्यादा है किस चीज़ के, जो टर्नओवर हो। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो जहाँ से मींस सेल्स हमारी कंपनी का कितनी है बाकी चीज़ों से कितने टाइम चल रहा है। बाकी चीज़ों से मींस जो भी चीज़ आगे होगी, ये तो होगी बाकी चीज़, ये क्या होगी मेरी सेल। सेल मेरी टोटल एसेट से कितना टाइम ज़्यादा है, कितनी बार टर्नओवर है मेरी टोटल एसेट्स की। समझो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर सेल्स गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रायोरिटी हमने सेल्स की देनी है। कितनी ज़्यादा थी बच्चों इस एग्जांपल के हिसाब से, सेल्स कितनी है 20 CR, टोटल एसेट्स 7 CR, दैट इज 2.98 टाइम्स, अराउंड अराउंड इतना बना, राइट, यस। $2.85 टाइम्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो में कोई भी डाउट कि मेरी कंपनी की सेल्स टोटल एसेट्स से कितना टाइम ज़्यादा है, टोटल एसेट्स का कितना टाइम ज़्यादा, 2.8 टाइम ज़्यादा है भाई टर्नओवर रेशियो। जहाँ वर्ड टर्नओवर रेशियो आ जाए मीन्स सेल्स की बात करें, सेल्स बाकी चीज़ों से कितना ज़्यादा है। सेकंड रेशियो कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको और कौन कौन से रेशियो बोला जाता है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो आ गया मींस सेल्स की बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों से, बाकी चीज़ के कुछ से क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिक्स्ड एसेट्स। कुछ भी आ जाए डैश टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स किससे ज़्यादा है, हर्ष टर्नओवर रेशियो, हर्ष से सेल कितनी ज़्यादा, एग्जाम्पल दी है, कोई भी वेरिएबल चीज़ आ जाए उसका रिलेशन हो सकता है। डेट टर्नओवर रेशियो मींस डेट टर्नओवर रेशियो में क्या लिखोगे, टर्नओवर डिवाइड बाय डेट। सिंपल शब्दों में ये कि सेल्स बाकी चीज़ों से कितना ज़्यादा है, सेल्स कितनी, फिक्स्ड एसेट्स कितने थे मेरे एग्जांपल में 5 CR, दैट इज 4 टाइम्स। ऑल क्लियर। थर्ड इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, यस और नो, जल्दी बताओ। टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी नेट एसेट्स का फॉर्मूला, नेट एसेट्स मीन्स सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्या नेट एसेट्स है, नहीं, इट्स टोटल एसेट्स। इसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, क्या बना, नेट एसेट्स। अच्छे से मैंने आपको कंसेप्ट करवाया हुआ है लास्ट टू लास्ट क्लास में। और इसको और क्या बोला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम वही चीज़। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल टर्नओवर और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर पूछे सेल्स किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का या फिर नेट एसेट्स का। सेल्स कितनी है 20 CR, नेट एसेट्स कितने बच्चों 5 CR प्लस 2 CR माइनस 1, दैट इज
20 डिवाइड बाय 6। ठीक है, टर्नओवर रेशियो, जहां भी वर्ड आ जाए टर्नओवर रेशियो मींस किसकी बात करें, सेल्स, किसी भी चीज से कितना टाइम ज्यादा है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स सेल्स कितना टाइम ज्यादा है भैया, उतना ज्यादा है। बस ये कंसेप्ट दिमाग में पंच कर लो, कोई क्रैमिंग नहीं करवा रहा मैं आपको। दैट इज, आप पूछेंगे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बताएगा कोई, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, ये तो पूछने की बात है। 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 टाइम्स। करें बुक से एक बार, करवाने वाला था नहीं मैंने इतना, बस आपको ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो देखो, टर्नओवर रेशियो मीन सेल्स, किससे किससे, सेल्स टोटल एसेट से कितना टाइम ज्यादा है, बस। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स या सीओजीएस, अगर सेल्स ना गिवन हो तो फिक्स्ड एसेट से कितना ज्यादा है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स नेट एसेट्स, और यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना ज्यादा है। उसके बाद करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इससे कितना ज्यादा है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में मैं आपको करवा देता हूं, लास्ट लिख लो पॉइंट नंबर 5 पे। टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स, किसका, वर्किंग कैपिटल लगा, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 20 CR, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना, करंट एसेट्स कितना था बच्चों, 2 माइनस 1 दैट इज 20 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल के 20 टाइम्स ज्यादा है सेल्स। वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, 2 CR माइनस 1 CR, 1 CR। सेल्स कितनी, 20 CR, दैट इज 20 टाइम्स ज्यादा। वही चीज 1% भी आप क्रैमिंग मत करना, 1% भी हम रटा नहीं लगाएंगे। यस, क्लियर, यहीं तक रखें क्लास, क्योंकि अब अगले वाला थोड़ा डेटर्स क्रेडिटर और इन्वेंट्री के ऊपर है, इस पर हमारी पूरी क्लास लगेगी, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगली क्लास का। सो यहीं तक रखें क्लास। आज हमने कवरेज रेशियो पढ़ा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। उसके बाद पढ़ा हमने एक्टिविटी रेशियो, उसके अलग अलग नाम थे, परफॉर्मेंस रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। उसमें हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लास्ट की क्लास में हम, कल की क्लास में वो जो डेटर्स क्रेडिटर्स एंड इन्वेंट्रीज वाला रेशियो अच्छे से करेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का अराउंड 2 क्लास लगेगी, अब छोटे छोटे उस पर रेशियोज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बुक से सम्स एंड सोल्ड एंड अनसोल्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया तो एक कमेंट जरूर करके जाइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि स्टूडेंट्स को अच्छे से जो ऑनलाइन कोर्स है वो ऑनलाइन तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, क्लास इज़ ओवर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।